कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिसपे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो अच्छे से पढ़िए, समझिए और सीखिए, और इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखिए, उससे आपको एक प्रॉपर अंदाज़ा लग जाएगा कि हम यहाँ पे कैसे पढ़ रहे हैं, आपको एक सीक्वेंस अच्छे से पता लग जाएगा, तो उसे भी ज़रूर देखिए। अब आज की कहानी चालू करते हैं। तो अब हम चालू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, 6th क्लास का ये है, नोइंग आर नंबर्स। मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर यही है एनसीईआरटी का, नोइंग आर नंबर्स, ये चैप्टर का नाम है। तो अब बात आ जाती है नंबर्स की। तो मैंने आपको कल बताया था कि नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स होता क्या है, कोई भी क्वांटिटी। नंबर्स हमारा क्या है, अगर कोई आपसे पूछेगा नंबर क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, क्वांटिटी होता है या फिर वैल्यू होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, कि क्वांटिटी की कोई चीज़ कितनी है उस तरीके से, ठीक है। फिर एक बात और बताई थी कि ये क्या होता है, मैथमेटिकल टूल। एक बात आप और बोलोगे कि ये मैथमेटिकल टूल है, ठीक है, जो किस काम आता है, यूज्ड टू। अब 3 इसके अंदर मैंने आपको बताए थे इसके यूज, ठीक है। एक तो क्या है, ये क्वांटिटी या फिर वैल्यू है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। दूसरी बात, ये एक मैथमेटिकल टूल है जो किस काम आता है, हमारे यूज टू मेजर, ठीक है, नापने के काम आता है और काउंट करने के काम आता है। हमें किसी चीज़ को गिनना है, नापना है या गिनना है। एंड लेबल, लेबल क्या हो गया, किसी कैटेगरी में उसको डालना कि ये इस कैटेगरी का है, ये इस कैटेगरी का है, इस तरीके से। तो ये नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको कल समझाई थी, आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम अपना चैप्टर चालू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा मैंने कहा था 1.1 1.2 के हिसाब से पढ़ेंगे, तो आज हम 1.1 पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन। इसमें वैसे तो बेसिकली थ्योरी है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन आइए एक बार रीड करना हमारा इसको ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम अच्छे से पढ़ेंगे, मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो आइए इंट्रोडक्शन आपको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। तो ये वही बोल रहा है कि काउंटिंग थिंग्स इज ईजी फॉर अस नाउ। अब हमारे लिए गिनना बहुत आसान है चीज़ों को। कैसे, वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट इन लार्ज नंबर। हम बड़े बड़े नंबरों में भी अब आराम से चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। अगर 2-3 करोड़ लोगों को भी गिनना हो तो आराम से गिन सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये अब एग्जाम्पल ले रहा है। चलिए, मैंने तो 2-3 करोड़ बोला, यहाँ ये बुक में यही बोल रहा है, एग्जाम्पल ले रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं आप आराम से गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड रिप्रेजेंट देम थ्रू न्यूमेरल्स। अब यहाँ पे एक बात आ गई, क्या, न्यूमेरल्स, एक वर्ड आ गया हमारा न्यूमेरल्स, ठीक है, इस तरीके से। तो अब बात यह है, कल मैंने आपको न्यूमेरल्स के बारे में भी बताया था कि देखिए नंबर क्या होता है, क्वांटिटी या फिर वैल्यू, ठीक है। अब इसके आगे एक बात और थी, एक्सप्रेस्ड, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं थ्रू, किसकी मदद से करते हैं, एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स और सिंबल्स, जिन्हें हम वर्ड्स और सिंबल की मदद से करते हैं। जैसे देखिए, जो क्वांटिटी है, अगर आपके सामने कोई बोल रहा है कि 4 लोग हैं, तो आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये 4 हैं या 4 पेन है। लेकिन जब कोई कहता है कि लिख के दिखाओ, क्या दिखाओ, लिख के, तो उसके लिए आपने एक क्या डेवलप कर रखा है, न्यूमेरल, ठीक है, कि जब आप इसको ऐसे लिखते हो तो ये जो हमने लिखा है ये क्या है, न्यूमेरल है। कितने, क्वांटिटी कितनी है, 4, वो नंबर है, ठीक है। लेकिन ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस सिंबल से, ये एक सिंबल है और यही क्या होता है, न्यूमेरल। तो ये बात आपको समझ आई होगी। तो अभी हम यही कर रहे हैं, नंबर्स के बारे में जान रहे हैं। तो हमसे अभी तक बुक यही कह रही है कि अब हमारे लिए चीज़ों को काउंट करना आसान है, हम बड़ी बड़ी चीज़ों को काउंट कर सकते हैं और आराम से न्यूमेरल की मदद से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो आगे ये कह रहा है कि वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट लार्ज नंबर यूजिंग सूटेबल नंबर नेम्स। हम आराम से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी 1 करोड़ बोला था, तो यही बात हो जाती है कि हम बड़े बड़े नंबर नेम भी हमने अब दे रखे हैं, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है और भी हैं। तो आगे हम इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको हर बात समझ में आ रही होगी। तो मैं आपको एक एक लाइन, एक एक एग्जाम्पल, हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा इसी तरीके से। तो जिन बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट है, समझने में इंटरेस्ट है, वो अच्छे से पढ़िए और समझिए। रोज़ आपको वीडियो मिल जाया करेगी। आइए अब देखते हैं आगे। इट इज़ नॉट एज इफ वी ऑलवेज न्यू हाउ टू कन्वे लार्ज क्वांटिटी इन कन्वर्सेशन और थ्रू सिंबल। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से जानते थे कि इतने बड़े बड़े नंबर कैसे हम करें, ठीक है, कैसे हम बताएं, ये बात हो जाती है।
कि आराम से हम अभी बता पा रहे हैं इतने बड़े बड़े नंबर, लेकिन शुरुआत में हमारे पास ऐसा नहीं था, हम हमेशा से नहीं जानते थे। धीरे धीरे हर चीज़ बढ़ी है, ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़े, फिर चीज़ें आती गई, समझ में आती गई, इंसान बनाता गया। तो यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मैनी थाउजेंड ईयर एगो पीपल न्यू ओनली स्मॉल नंबर। बहुत सालों पहले लोगों को सिर्फ स्मॉल नंबर्स ही पता थे, उन्हें सिर्फ छोटे छोटे नंबर ही पता थे। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे दे लर्न हाउ टू हैंडल लार्ज नंबर, उन्होंने सीखा कि लार्ज नंबर्स के साथ कैसे डील किया जाए, उन्हें कैसे हैंडल किया जाए। दे ऑल्सो लर्न हाउ टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर इन सिंबल, फिर ये भी सीखा कि कैसे बड़े बड़े नंबरों को सिंबल में लाया जाए। जैसे अब एक छोटी सी बात बताते हैं, यहाँ पे k है, ठीक है, अगर जैसे मैं लिखता हूँ 5k तो इस k का क्या मतलब होता है 1000, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ऐसे बड़े बड़े नंबरों को छोटा करके भी लिखने लगे, तो बहुत कुछ डेवलप किया गया धीरे धीरे। तो आगे यही कह रहा है ऑल दिस केम थ्रू कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये कलेक्टिव एफर्ट होता है, ऐसा नहीं है ये चीज़ें कोई एक इंसान बना देता है, एक इंसान थोड़ा बहुत बनाता है, कंट्रीब्यूट करता है, फिर अगला कंट्रीब्यूट करता है, ऐसे बहुत सारे लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं और तब जाके एंड में हमारे पास एक पूरा प्रॉपर सिस्टम होता है। तो वही बात यहाँ पे भी है। तो देयर पाथ वॉज नॉट ईजी, उनका रास्ता आसान नहीं था। दे स्ट्रगल्ड ऑल अलोंग द वे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। कुछ भी जब हमें खोजना होता है ना तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वही इनके साथ भी था। इनफैक्ट डेवलपमेंट ऑफ होल ऑफ मैथमेटिक्स, अब यहाँ मैथमेटिक्स के बारे में बोल रहा है, तो ये बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, ज़रा सुनना कि क्या कहता है। इनफैक्ट डेवलपमेंट ऑफ होल ऑफ मैथमेटिक्स कैन बी अंडरस्टूड दिस वे, और ऐसे हम मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट को भी देख सकते हैं कि धीरे धीरे इंसान सीखता गया। शुरू में बहुत छोटी छोटी चीज़ें उसको पता थी, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये चीज़ आ जाती है। तो सिर्फ नंबर से नहीं, पूरी मैथमेटिक्स के साथ यही है। आगे देखते हैं, आगे यही कहता है, देखिए यहाँ पे ना एक लाइन आपको बताता हूँ। तो लाइन ये है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, हिंदी में बोलते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो इसका मतलब ही यही है कि जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी हम कुछ नया इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं। तो यही बात है कि जब हमें आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तभी हम कुछ नया इन्वेंट करते हैं। जैसे अभी आप मुझे मोबाइल फ़ोन में देख पा रहे हैं, तो किसी को लगा होगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है, तभी तो उसने मोबाइल बनाया, नहीं तो क्यों बनाता, उसको क्या पड़ी हुई थी मोबाइल बनाने की। तो यही बात हो जाती है। तो यहाँ पे भी वो यही हमें बोल रहा है, ठीक है। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी अच्छे से, और मतलब मुझे लग रहा है मैं तेज़ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। अगर 1% किसी को लगता है मैं तेज़ बोल रहा हूँ या तेज़ समझा रहा हूँ तो मुझे ज़रूर बताइए, तो उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बाकी वैसे आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और समझ आ रहा है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। उससे पहले चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे ये वही कह रहा है कि एज ह्यूमन बींग प्रोग्रेस, जैसे जैसे ह्यूमन बींग प्रोग्रेस किए, देयर वॉज ग्रेटर नीड फॉर डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा नीड आई डेवलपमेंट के लिए, और एंड एज अ रिजल्ट मैथमेटिक्स ग्रू फर्दर एंड फास्टर, और मैथमेटिक्स इसी की वजह से और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। एक बात देखिए, ये बोर्ड है, ठीक है, मान लो कि पहले हमारे पास इसको नापने के लिए कुछ नहीं था, एक हमने छोटी छोटी यूनिट्स बना ली, ठीक है, मिलीमीटर या सेंटीमीटर बना लिया। लेकिन इस बोर्ड को नापने के लिए तो चलो ठीक है, जल्दी से नाप लिया, लेकिन फिर एक रोड अगर नापनी पड़े तो अगर आप मिलीमीटर और सेंटीमीटर से नापने लगो एक स्केल लेके, तो कितना टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या बना दिया, उसी की मदद से एक बड़ी चीज़ बना दी। तो ऐसा होता है कि छोटी चीज़ों से ही हम बड़ी चीज़ों की तरफ जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों की तरफ जाते रहते हैं। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। अब आगे देखते हैं कि वी यूज़ नंबर्स एंड नो मैनी थिंग्स अबाउट देम, हम अभी नंबर्स का यूज़ करते हैं और उनके बारे में बहुत सी चीज़ें जानते हैं। आगे कहता है नंबर्स हेल्प अस काउंट कंक्रीट ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ें हैं हमारे सामने वो हमें काउंट करने में मदद करते हैं नंबर्स। कहते हैं दी हेल्प अस टू से विच कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिगर, अब ये हमें मदद करता है किस चीज़ में, ये बताने में क्या बड़ा है और क्या छोटा है। आपको नंबर ही तो मदद करते हैं। आपके सामने 4 लोग खड़े हैं और एक तरफ 5 लोग खड़े हैं, तो आपको पता है नंबरों की मदद से कि कौन से ज़्यादा है, तो वो हमें मदद करते हैं बताने में, ठीक है, इस तरीके से। और कितने ज़्यादा है ये भी, कि कौन सा कितना ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, इस तरीके से। तो यही वो बोल रहा है कि एंड अरेंज देम इन ऑर्डर, कि वो हमें बताता है कि कौन सा कलेक्शन बड़ा है और उसे हम ऑर्डर में लगा सकते हैं। ऑर्डर मतलब पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ठीक है। अब ऑर्डर भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है, उस तरीके से। तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ आगे ये कहता है नंबर्स आर यूज्ड इन मेनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट,
नंबर बहुत सारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है और बहुत से अलग अलग तरीकों में यूज़ होता है, ये बात आप भी जानते होंगे। तो आगे बुक भी यही कह रही है कि अलग अलग सिचुएशन के बारे में सोचो और बताओ, कोई 5 अलग अलग सिचुएशन बताओ। तो ये आप वैसे खुद भी सोच सकते हो, बाकी मैं भी थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। एक बात तो यही है, रोल नंबर, आपकी क्लास में रोल नंबर होंगे आप लोगों के, वो यूज़ हो जाता है, ठीक है। फिर स्कूल में आपके बच्चे कितने वो गिनना हो या टीचर कितने वो गिनना हो, वहाँ यूज़ हो जाता है। फिर एक आपका मोबाइल नंबर होगा तो वहाँ भी नंबरों का यूज़ होता है, ठीक है। फिर एक आपका बैंक अकाउंट नंबर हो सकता है। इस तरीके से काफ़ी जगहों पे यूज़ किया जाता है नंबर्स को, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं कि वी एंजॉयड वर्किंग विद नंबर। अब प्रीवियस क्लासेस, आपने पिछली क्लासेस में भी बहुत पढ़ा होगा नंबर्स के बारे में और उसे एंजॉय भी किया होगा। अब आगे क्या हम पढ़ने वाले हैं कि हमने अभी तो क्या किया था, पहले ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ये बातें की है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो हमने बचपन से सीखा ही है। तो आगे ये कह रहा है वी ऑल्सो लुक्ड फॉर पैटर्न्स, हमने पैटर्न्स को भी देखा नंबरों में और सीक्वेंसेस भी देखे। जैसे अगर कोई आपसे कहता है कि 5 फिर लिखा 7 फिर लिखा 9 फिर लिखा 11, तो अब बताओ आगे क्या आएगा। तो आप अंदाजा लगा लोगे, अच्छा 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, तो अब इधर क्या आ जाएगा 13। तो ऐसे आपने सीक्वेंसेस पैटर्न्स भी देखे। तो अब आगे देखते हैं एंड डन मैनी अदर इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत कुछ किया। अब इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, उन्हीं इंटरेस्टिंग थिंग्स को और आगे ले जाने वाले हैं और उनको थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे और रिव्यू भी करेंगे। वो यही बोल रहा है कि एक बार हम उन्हें फिर से देखेंगे अच्छे से और जांच करेंगे कि वो कैसे थे और क्या हो रहा था। तो अब उसी का एक्सटेंशन हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है आपको ये 1.1 इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही हमारा पहला पेज था। अब कल मैं आप लोगों को 1.2 पढ़ाऊंगा इसका, ठीक है, जो कि है कंपेयरिंग नंबर्स। और जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन को आप देख के पूरा अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे हम पढ़ रहे हैं और कैसे नहीं पढ़ रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि आगे भी हम मिलते रहें और अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सीखने के लिए रोज़ मिलती रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि आगे भी आपके क्लासमेट्स को, आपके दोस्तों को नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में 1.2 के साथ। और 1.2 क्या होगा, कंपेयरिंग नंबर्स। तो ऐसे करते करते हम पूरा मैथ का सिलेबस यहाँ पे पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़िए, सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।